नमस्कार दोस्तों। आज आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी परीक्षा में फ़ेल हो गए हैं, 10वीं की परीक्षा हो या 12वीं की परीक्षा हो, अगर आप फ़ेल हो गए हैं या फिर अपने व्यापार में फ़ेल हो गए हैं या फिर अपनी गृहस्थी में आपको कोई कुछ कह दिया है या फिर जो है मतलब रिश्ते में कोई खटास आ गई है, तो क्या ज़िंदगी अ, मतलब खत्म हो जाती है? ऐसे लोग बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन बातों का मैंने चर्चा किया है। लोग का बिज़नेस फ़ेल हो जाता है। विद्यार्थी जो है अपने परीक्षा में फ़ेल कर जाते हैं और आदमी अपने घर में रिलेशन अगर टूट जाता है, तो लोगों को ये लगता है कि ज़िंदगी हम हार चुके हैं। मेरा कहना है कि नहीं, जिन इतनी सी बातों पर आपको ज़िंदगी को हारना नहीं चाहिए। मैं बहुत बार देखता हूँ कि जब भी परीक्षाओं की घड़ी आती है, जब रिज़ल्ट निकलता है, अभी से बहुत पहले और अभी भी कहीं-कहीं ये खबर मिल जाती है कि फलाना लोगों ने जो है फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया, सुसाइड कर लिया, ऐसे कर लिया। मेरा कहना है कि आपका जो परीक्षा का फल था, वो ज़िंदगी मतलब इस पर तय नहीं करती है कि आपका नंबर कम आ गया या फिर आप फेल कर गए तो आप ज़िंदगी में भी फेल कर गए। दूसरा भी रास्ता है, फिर से परीक्षा दे करके आप पास कर सकते हैं, फिर से एक बार मेहनत कर सकते हैं। अगर बिज़नेस एक बार अगर डूब गया तो बिज़नेस एक बार फिर से खड़ा हो सकता है, दूसरा और भी कोई तरीका हो सकता है। ज़िंदगी में अगर 1-2 बार आप असफल हो गए, अगर कामयाब नहीं हो पाए, तो इसका मतलब नहीं है कि आप अपने आप को हारा हुआ महसूस करें, अपनी ज़िंदगी से हारा हुआ महसूस करें। हो सकता है कि इसके पीछे कुछ न कुछ और उद्देश्य हो सकता है कि हमें भगवान दूसरा रास्ता दिखा रहा हो, इससे बेहतर कहीं न कहीं इससे बेहतर हो। हमको अक्सर जो है ये ज़िंदगी में सीखने के लिए मिला। जब भी हमें ठोकर लगी, तो ठोकर लगने के बाद पता चला कि जो रास्ता हमें दूसरा मिला, वो इससे कहीं बेहतर था, पहले से कहीं बेहतर था। जब भी हम कभी ज़िंदगी में ठोकर खाए और जब हम आगे बढ़े, तो पता चला कि आगे का रास्ता जो पीछे से बेहतर था और उससे भी बेहतर था। और हो सकता है कि ज़िंदगी हमें अनुभव दे रही हो कि इस दुनिया में कौन कैसा है, नहीं है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अपने आप आपको खुद में निखरने का आपको कोशिश कर रहा हो, आपको बदलने का कोशिश कर रहा हो, आपको अपने ऊपर बदलाव लाने का कोशिश कर रहा हो, आपको खुद पर मतलब कि खुद को उभारने का कोशिश कर रहा हो। ज़िंदगी बहुत सारा ऐसा समय ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसा समय आता है जब इंसान अपने आप को निखारता है और पहले से बहुत बेहतर बन पाता है। लेकिन आज के टाइम में कितने ऐसे लोग हैं जो कि अगर थोड़ा-सा मुसीबत आने पर घबराते नहीं हैं और जो है अपने आप को बनाए रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं हमारे ज़िंदगी में, बहुत सारे लोग ज़िंदगी में हैं और आपसे और हमसे जो है बहुत ही कष्ट में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, बहुत ही कम संसाधन में ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन आपसे और हमसे भी ज़्यादा वो उस उनके चेहरे पर मुस्कान होती है। हमारे से ज़्यादा वो खुश रहते हैं, लेकिन हम लोग एक एक ऐसे इंसान हैं, हम लोग ऐसे आदमी हैं जो कि इतना संसाधन पा जाने के बावजूद भी इतना थोड़ी सो असफलता आ जाने के बाद हम लोग हिम्मत हारने लगते हैं। लेकिन मेरा कहना है कि नहीं, ज़िंदगी यहाँ हारना नहीं चाहिए। दूसरा विकल्प भी हो सकता है कि हमें बेहतर और करना चाहिए। हो सकता है कि ऊपर वाला कुछ आपके लिए कुछ और रचना रचा हो। इसलिए आप ऊपर वाले के बारे में नहीं जानते कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो आपसे कई लाख गुना बेहतर सोच रहे होंगे। अगर आप जितना सोच रहे हैं उनसे कई हज़ार गुना, लाखों गुना वो बेहतर सोचते हैं आपके लिए। इसलिए मेरा कहना है कि इन छोटी-छोटी बातों को लेकर के ज़िंदगी में हार नहीं माननी चाहिए। अगर कभी हार का आपको सामना करना पड़े, अगर आपको लगे कि ज़िंदगी में आप हार रहे हैं, तो आप उन लोगों का ज़िंदगी जा कर के देखिए जो कम स आपके आपसे कम संसाधन में जी रहे हैं, आपसे कम रिलेशन में भी वो जी रहे हैं, अकेले रह कर के भी वो जी रहे हैं। इसलिए मेरा यही कहना है कि आप ज़िंदगी से हारिए मत, ज़िंदगी में कोशिश कीजिए ढूँढने का, हर किसी को कोशिश कीजिए ढूँढने का, बेहतर रास्ता तलाशने का कोशिश करें। हारने से कुछ हासिल नहीं होने वाला है,
हार के बाद जब आप निकल जाते हैं, तब आपको एक नई दिशा एक मिलती है। नमस्कार दोस्तों, आपको जो सब्सक्राइब और कमेंट लाइक कीजिएगा, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए।